मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो है नीरज जी, सुशील जी, प्रमोद जी। इन सबको आप जानते हैं। अब आप नमस्कार। सुनिए। अभी मिल रही हूँ, अभी आप सबसे मिलवा रही हूँ सबको। ये आज आप सुनेंगे कि बीजेपी कभी कोई गलती नहीं कर सकती, मोदी जी कभी कोई गलती नहीं कर सकते, और जो भी है सबकी गलती है, दुनिया में सबकी गलती है, पर कहीं पे भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं गलती नहीं है। चलिए आज सुनते हैं। इनको मैं भक्त बुलाऊंगी तो ये नाराज हो जाते हैं, ये इसलिए मैं इनको नहीं बुलाऊंगी, मैं इनको सिर्फ इनके नाम से बुलाऊंगी। तो नमस्कार प्रमोद जी, नमस्कार सुशील जी, नमस्ते पायल जी। नमस्कार नीरज जी। मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा अगर आप मुझे भक्त कहोगे तो। अच्छा। भक्त तो बड़ा पवित्र शब्द होता है। चमचा बोलोगे तो मुझे नाराजगी होगी। चमचों का युग चला गया, अब भक्ति का युग है। और भक्त होना कोई साधारण बात नहीं होती है। असाधारण चरित्र, असाधारण समर्पण चाहिए उसके। मैं भक्त हूँ अपने देश का, भारत माता का, और मैं अपने को हिंदू कहने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। ईश्वर करे मैं अगले 100 जन्म हिंदू के रूप में पैदा। बहुत अच्छी बात है। ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा से ही मुझे इसी धर्म में, इसी देश में जन्म लेने मिला है। तो इस देश का और इस धर्म का जो कुछ भी है वो ईश्वर का प्रदत्त है, और जो ईश्वर ने दिया है वो सर्वोपरि है। गुरुदेव। अच्छा, मैं ये बोलूंगी 1996 में नीतीश जी कुछ नहीं थे, ही वाज नॉट अ नोन फिगर और समथिंग। बीजेपी क्यों लोगों को, मतलब अपने में से किसी को नहीं स्टार बनाती है जितना स्टार बाहर वालों को बनाती। जैसे अभी नीतीश जी को बनाया हुआ था, देखिए आज वही भारी पड़ गए। अब मुझे लगता है ये महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी हैं, वो भी एक दिन भारी पड़ जाएंगे बीजेपी पे। तो अब आप बताइए प्रमोद जी की बिहार में हुआ क्या, क्या इरादे हैं नीतीश जी के और क्या इरादे हैं बीजेपी के? क्यों बार बार धोखे खाती रहती है बीजेपी अपने बीजेपी को? हमें 3 महीने पहले से हम लोग कह रहे थे कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, बीजेपी निकलेगी, पता था हम लोगों को। नीतीश जी जो 2013 में थे वो 2022 में वो पॉलिटिकल कैपिटल बहुत खो चुके हैं। 2013 में हालांकि 8 साल बीजेपी की मदद से चीफ मिनिस्टर थे, उनको लगा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो उन्होंने सुशील मोदी समेत सबको जो है डिसमिस कर दिया और दूसरों से समर्थन ले लिया। फिर आरजेडी के साथ चले गए। 2014 का चुनाव अकेले लड़े, 2 सीट पे आ गए। बीजेपी 22 सीट जीती थी। 2015 में महागठबंधन हुआ, क्योंकि जातिवादी पार्टी है, जातिवादी राजनीति है बिहार में, तो उनकी पार्टी जीत गई दोनों की। बीजेपी 54 या 53 सीट पे आ गई। लेकिन लालू का जो परिवार है वो, उन्होंने कुछ हेराफेरी करी होगी तेजस्वी यादव के खिलाफ। इनको सबूत मिला, चीफ मिनिस्टर थे, होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट इनके पास है, तो ही टू का स्टैंड और तेजस्वी को हटा दिया। सरकार उनसे आरजेडी को हटा दिया, फिर बीजेपी के साथ आ गए। 17 साल चीफ मिनिस्टर में, 8 बार में 15 साल बीजेपी के साथ रहे। अब बीजेपी ने इनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं? बीजेपी जानती है अ टूथलेस नीतीश कुमार कैन नॉट डू मच। नीतीश कुमार जी की सारी हवा निकल गई। इनको वो 10 साल बाद जो अचानक वो फिर बुलबुलाहट हुई कि हम भी प्रधानमंत्री, तो सोनिया गांधी की जो कांग्रेस है, जो अभी भी प्रिंसिपल अपोजिशन है देश में, वो क्या राहुल गांधी के वो साइड में करके बोलेगी नीतीश बाबू हमारे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे? बीजेपी को तो सूट करता है टू मेनी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट अगेंस्ट वन शेयर। तो मोदी जी के लिए तो मैं कहता हूँ 2024 के लिए पिच एकदम तैयार करें, कहो गुरु धुआंधार बैटिंग करो। बिहार में जो जनता है, बीजेपी का काडर चाहता था कि 2017 में 2019 में बीजेपी जेडीयू से अलग हो जाए, अकेले चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने जो गलती महाराष्ट्र में की थी, उद्धव ठाकरे को पूरी सीट दी, इनको पूरी सीट दी, आधी सीटें जीत गए। विधानसभा में बीजेपी ज्यादा जीती है, कम जीते। उसके बावजूद इनको कोalition धर्म निभाया, चूंकि बोला था कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन ये लालू यादव जो पलटू राम, केचुआ, हर पता नहीं क्या क्या बोला कि हर 2 साल में केचुल छोड़ता है ये नीतीशवा, है ना, ये पलटू राम है, वो पलटू चाचा बोलते थे। और फिर अब चूंकि नीतीश कुमार ने पहले से तैयारी कर रखी थी तेजस्वी के साथ,
ममता बनर्जी कहाँ कहेंगी? सुशील जी बैठे, ममता बनर्जी मान जाएंगे नीतीश कुमार को चीफ प्राइम मिनिस्टर? अरविंद केजरीवाल क्या भजिया तलेंगे बैठ के यहाँ? तो सारी चीजें हो रही है, तो बीजेपी जो है मजे ले रही है। अगर हमने किसी नेता इस बात की बोले गुरु मजे लो, अच्छा सीन क्रिएट हो रहा है, नीतीश कुमार अपनी जो है राजनीतिक जो पूंजी है वो खत्म कर रहे हैं। 2, 3, 4, 5 महीने में लालू यादव का परिवार जैसा जो करता आया वही करेगा। फिर या तो ये जाएंगे या तो तेजस्वी सीएम बनेगा या तो सरकार जाएगी। तो मेरे को आप एक बात बताइए कि इस पूरे इसमें जो आप ये बता रहे हैं, पूरे इसमें मतलब बीजेपी ने कोई गलती नहीं करी है, बस सारी बीजेपी अगर ये तो कह नहीं सकते बीजेपी की सरकार तोड़ी है, सरकार तो नीतीश ने तोड़ी है। हाँ, पर किसी क्या रीजन बीजेपी की कोई गलती नहीं हो सकती कि नहीं, इनको ये लग रहा था कि आरसीपी सिंह को बीजेपी खड़ा कर रही है। आरसीपी सिंह कुर्मी है, नीतीश कुमार भी कुर्मी है, तो भाई चीफ मिनिस्टर को लगता है मेरे से बड़ा कौन कुर्मी नेता है। और इनको लगा कि वो बीजेपी के लोग जो है उतनी मदद नहीं करें। भाई क्या मदद करेंगे? आप कह रहे हो कि आपको स्पेशल पैकेज दे, क्यों दिया जाए? 17 साल से भजिया तल रहे बिहार में, आपने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, तो अब कर क्या रहे हैं? आपको स्पेशल पैकेज क्यों चाहिए? सब कुछ बीजेपी कर, फिर आप मलाई लेने के लिए पहुंच जाएंगे तेजस्वी के साथ। तो पार्टी के जो प्लानर है, स्ट्रेटेजिस्ट है, उनको पता था। यूपी में जब शपथ ग्रहण हो रहा था, ये आए थे वहां पे, जब झुक के इनकी फोटो आई थी, मैं सामने बैठा था, नीरज भाई भी हमारे बगल में बैठे हुए थे शपथ ग्रहण में योगी के। फिर हम लोग शाम को, मैं होटल में गया था, एक नेता से मिला, तो उन्होंने कहा नाना इससे ज्यादा दिन हम साथ नहीं रहेंगे। हो गया भाई, बोला पार्टी ने मन बना लिया कि इनसे जो है फाइनल डिवोर्स होगा, दोबारा जुड़ाव नहीं। तो नीतीश कुमार जी खुद ही निकल गए। नीरज जी, आप मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार ने विधानसभा के जब इलेक्शंस हुए थे बिहार में, उन्होंने बोला था ये मेरा आखिरी बारी में सीएम बनने जा रहा हूँ, मतलब आखिरी मेरा इलेक्शन होगा। तो मतलब दैट मीन्स अभी भी उनके अंदर एस्पिरेशन है। आपको लगता है ये आखिरी होगा, ये दोबारा लड़ेंगे नहीं विधानसभा का इलेक्शन? देखिए, मैं बिहार के चुनाव में लगातार जाता रहा हूँ। जब महागठबंधन हुआ, इन्होंने आरजेडी से गठबंधन किया, तब भी मैं वहां था, और अभी पिछले इलेक्शन में मैं वहां जाकर के आया। वहां एक जो जनता में एक जो सुशासन बाबू की छवि थी, वो लगातार उसमें डेंट आता जा रहा था, और उसका दुष्परिणाम हमको भी भुगतना पड़ा। बीजेपी तो अपने संगठनात्मक ढांचे के कारण से, अपने काम के कारण से 74 सीट लेकर आई, और इनकी सीटें गिर करके 43 रह गई। लेकिन गठबंधन में होने के कारण से हमने इनको, बड़ा भाई होने के बाद भी ये तय किया था कि नहीं, इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इनका एस्पिरेशन जो थी, तब इन्होंने साफ कहा कि मैं अंतिम बार मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने कहा वो अपने काम पर खुद ही निकल पड़े हैं। ये उनका अंतिम कार्यकाल ही है, और जो सत्ता का लालच है वो साफ दिखाई दे रहा है। भाजपा ने उनको हर काम में, हर कदम पर उनका साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के विकास को हमारी प्रतिबद्धता थी उसको दिखाया। लेकिन इनको सिर्फ सत्ता में बने रहना है, तो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, ये उसका दुष्परिणाम है। और एक जो मन में एक इनके भाव ये जग गया है कि मुझे तो, मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। और सच है, जब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर राव को ये सपना आ सकता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो नीतीश ने ये सोच करके गलत नहीं किया। लेकिन उन्होंने गलत समय पे गलत स्टेप लिया, और गलत पार्टी के साथ, जिस पार्टी के साथ थे उसके सब कुछ सही होने के बाद भी गलती उन्होंने की है, तो उसका दुष्परिणाम इनको भुगतना होगा। कहा था वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उनका अंतिम कार्यकाल है। इसके बाद नीतीश बाबू, सुशासन बाबू कहीं पर भी नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आरजेडी के साथ चल करके तो वो अब कभी भी सीएम नहीं बनने वाले। ये गठबंधन चल जरूर जाएगा 4-6 महीने, और 4-6 महीने में वही सब होने वाला है जो कि महाराष्ट्र में हुआ। पिछली बार तो हमने इनका समर्थन कर दिया, इन्हें पुनः अपने साथ ले लिया महागठबंधन छोड़ करके जब आए। लेकिन इस बार भाजपा ये नहीं करने वाली, क्योंकि भाजपा का जो कैडर है, भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा की जो रीति नीति है, जो संगठनात्मक काम और जिस प्रकार का बिहार का विकास के बारे में सोच भाजपा की है, उस पर ये अब चलने को तैयार नहीं है। और हर तरह का कड़वा घूंट पीने के बाद भी भाजपा इनके साथ थी, लेकिन अब इनके साथ नहीं आने वाली है। इसलिए ये इनका अंतिम कार्यकाल है, कि उन्होंने खुद ने तय कर लिया, ताबूत में अंतिम कील उन्होंने खुद ने ठोक ली।
अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब हम आते हैं सुशील जी पे। अब ये तो बताएंगे कि कितना अच्छी है बीजेपी और कितने अच्छे हैं मोदी जी और कितने अच्छा है सारा कुछ सेटअप। आप बताइए बिहार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एकनाथ शिंदे जी भी ऐसे धोखा नहीं देंगे कभी बीजेपी को, जिस तरीके से नीतीश जी ने को बनाया भी बीजेपी ने, और अब देखिए धोखा भी खा रहे हैं। सुशील जी आप बताइए। देखिए, आपका कटाक्ष और आपका व्यंग्य सर माथे पे है। आप हमारे सहकर्मी हैं, सहयात्री हैं और भारत माता के सहोदर भी हैं। आपके हृदय में भी भारत माता उतनी है जितनी हमारे हृदय में। तो अगर आज मोदी ने भारत माता को अंगीकार किया, कंधे पे लेके चल रहे हैं, तो मोदी जी की बल्ले बल्ले है। और कल अगर उनसे ज्यादा भारत माता की सेवा करने वाला कोई आ गया तो हम उनको भी उतना ही ज्यादा आदर देंगे। तो हमें तो मतलब अपने स्वार्थ से है। भगवान ने हमें भारत माता का के यहाँ संतान के रूप में आपको और मुझे जन्म दिया। तो ये कटाक्ष और व्यंग अपनी जगह पर है। आप कितना ही कचोट लो, जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई खोट नहीं, उसको आप किसी माइक्रोस्कोप के नीचे लगा दो, किसी टेलीस्कोप के नीचे बेध लो, आप निकाल के बताओ मुझे क्या खोट है। रुलाद हो गए आप सुशील जी, रुलाद हो गए। अब आपको अरे मैं अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया शुरू है। किया है। रुलाने में तो टाइम लगेगी। तो आइए आपको हम पहली बात करते हैं कि देखिए, शक होना, सुबह होना, संशय होना, सतर्क होना, सचेत होना, ये बिल्कुल अच्छी बातें हैं। पर 24 घंटे इन्हीं भावनाओं में रहने वालों के लिए हमारी तो भारत भाषा में ये शब्द ही नहीं है। अंग्रेज ही जानते हैं इतना ज्यादा पगलाना, इसीलिए वो बोलते हैं पैरानॉइड। हमारी हिंदी में पैरानॉइड के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ये जो मानसिकता है ना, ये बिल्कुल एक्सपोर्टेड एंड डम्प्ड इनटू इंडिया मानसिकता है कि लोग पैरानॉइड रहते हैं। मोदी बुड़बक है, मोदी को कुछ पता ही नहीं है, मोदी धोखा खा रहा है, एकनाथ शिंदे उनको बना लेगा, फलाना बना लेगा। बात ऐसी है कि लोगों के पास ना चिंतन करने के लिए समय बहुत ज्यादा है, मनन करने के लिए क्या है कि क्षमता कम है। तो अब आप आ जाओ सामने बन के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनिए, पार्टी के अंदर संघर्ष कीजिए, अपने आप को सीरियसनेस तक पहुंचाइए कि फिर आपको मोदी का विकल्प बनाया जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई विकल्प नहीं है, तो इन बातों में कुछ रखा नहीं है, ये सेंसेशनलिज्म है। चलिए आप सेंस की बिहार बात का ये बताइए, बिहार का बताइए। सेंस की बात ये है कि अभी तक का अगर आप ट्रेंड देखोगे, अभी तक का आप ट्रेंड देखोगे तो एक्चुअली बात बहुत सरल है, पर उसको हम हर बार अलग अलग चैप्टर्स के अंदर में घोटेंगे। तो देखिए, चाहे आप पराठा बना लो, चाहे फुल्का बना लो, गूंथना आटे को ही है। और आटा आटा अगर मध्य प्रदेश का सोना गेहूं है तो चाहे कुछ पका लो, बनेगा बढ़िया है। कंटेंट बढ़िया है तो आउटपुट बढ़िया होगा। तो मोटी सी बात क्या है, 2014 के बाद से राष्ट्र धर्म का पालन हुआ, राष्ट्र को सर्वोपरि माना गया। तो राजनीति को किसी ने राष्ट्र नीति बना लिया, और बाकी के जो राजनीति में ही महज लगे हुए थे वो अपनी राजनीतिक शैली के कारण राष्ट्र नीति का अवरोध करने बनकर खड़े हो गए, उसके प्रतिरोध में खड़े हो गए। तो मोदी जी को मुस्कुराना ही है सिर्फ, बाकी लोग अपनी करनियों से धराशायी बार बार हो जाते हैं। अब आते हैं इसी दृष्टिकोण में, आप देखो क्या हुआ है बिहार में जिसको लेकर हम इतने चिंतित हैं। राम मिलाई जोड़ी, एक काणा और एक कोड़ी, एक राम मिलाई जोड़ी, एक काणा और एक कोड़ी। तो मतलब अगर आपको किसी के वंश का उन्मूलन कर देना हो तो एक कोड़ी और एक काणे की शादी करवा दीजिए, अपने आप आगे की सारी संतति चौपट हो जाएगी। क्या राजनीतिक विरासत ये पैदा कर पाएगा ये गठजोड़ा? तो अगर आज वो समय आ गया कि एंटी इनकम्बेंसी को देखना है, मैं मोदी जी का न तो ब्रांड एम्बेसडर हूं, न मुझे अवसर ही कभी मिलने वाला है कि वो मुझे ऐसी नियुक्ति करे। पर ये जो मेरा विश्वास है, ये जो मेरे अंदर का संतोष है, और मैं बड़े चैन की सांस सोता हूँ रात को, देखिए 5000 साल तक ये सो कॉल्ड हिंदू धर्म है, और दुर्भाग्य है ये हिंदू धर्म शब्द हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है। हम तो इतने सहिष्णु हैं और इतने उदार हृदय के हैं कि हमारे को उन्होंने इंदु नदी के उस पार से आने वालों ने हिंदू कह दिया, और हमने बोला हाँ हम हिंदू हैं। हमारा तो नाम भी उन्होंने दिया है जो आज हमें परेशान कर रहा है। तो इतना इतना उदार हृदय है ये हिंदू, ठीक है, ये भारतीयता है। तो हम भरत के वंशज हैं। तो और इस उदारता के अंदर में जो व्यक्ति चारों खाने चित्त किए जा रहा है सबको बिना थके, जैसे वो 70 सीढ़ियां एरोप्लेन की दौड़ के चढ़ता है, 70 साल की उम्र में भी 8वें साल के इस पराक्रम के अंदर रविवार को भी काम करता है। तो देखिए ये कितनी बड़ी आजादी आज इस देश में है कि खुले में हम
मोदी ऐसा, मोदी वैसा, और हम भक्त हैं। तो कितने सुख चैन का, अमन का समय आ गया। सोचिए 2014 के पहले अगर चोंच चलाई होती किसी कांग्रेस वाले ने तो कहाँ होता वो? क्या उनका कल्चर, क्या आपका हमारा कल्चर? तो मुद्दे पे आता हूं वापस। बिहार में किया गया, नीतीश जी के बार बार, जैसा कि बहुत सही एकदम सटीक शब्दों में भाई साहब ने, प्रमोद कुमार भाई साहब ने बताया कि उनको हर 10 साल में प्रधानमंत्री बनने की व्याकुलता जो हो जाती है। कीड़ा काट तो जाता। अरे कीड़ा तो 24 घंटे काट रहा है। लालू जी एक बार लोकसभा में कहे थे ना कि हमको भी प्रधानमंत्री बनने का ट्राई करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, आए हैं धरती पे तो कुछ करके जाएंगे। वो महत्वाकांक्षा किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है। पर कुछ लोगों की वो महत्वाकांक्षा जो है ना, वो उनकी अंतड़ियों से बाहर कीड़ा लटकने लगता है उनका, टाइम टू टाइम। तो आज उस तरह के लोग इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, मोदी जी के चारों तरफ भी जो लोग हैं। एक आदमी ऐसा बताइए ना कि जिसके मन में महत्वाकांक्षा नहीं होगी, चांस मिले तो मैं भी बन जाऊं। तो महत्वाकांक्षा सबके अंदर है, और कुछ लोगों की बहुत ज्यादा है, वो वासना के स्तर पे है। तो नीतीश जी के तो चेहरे पर से वासना, पद की वासना लटकती ही है। अब ऐसे व्यक्ति को, जिन्होंने पास्ट में भी कई बार गुलाटियां खाई है, कई बार बंदर गुलाटियां मारी है, और लालू सुपुत्र को देख लीजिए, तो अपने आप के दम पे नीतीश जी भी कुछ नहीं कर पाया आज तक बिना बीजेपी के, और बिना बीजेपी के भी अपने दम पे खड़े नहीं है। तो हमको तो साफ साफ दिखता है कि देखिए, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस को लोग खो देते हैं। सुशील इन सर, दोनों के गठजोड़े में, 2 मिनट में खत्म करूं, इन दोनों के गठजोड़े में कैसी कैसी हरकतें होंगी ये कल्पनीय है। बिल्कुल वही जो डबल अराजकता आएगी, और वो गुंडा राज बचेगा, और जो अफलातून बवाल बचेगा, तो पब्लिक का जो आक्रोश आएगा, 10-20 साल के लिए बीजेपी को हो सकता है अकेले मैंडेट मिले। जब ये महाराष्ट्र के अंदर में सवेरे 6 बजे शपथ दिला दी गई देवेंद्र फडणवीस को, और कुछ चंद एमएलए की वजह से सरकार हारी, तो देखिए दूर के फायदे के लिए पास का नुकसान करना, ये जो सरकार पिक्चर के अंदर में अमिताभ बच्चन के उस किरदार में जो दिखाया गया था, ये लगातार मोदी सरकार कर रही है, और बार बार इसमें अभूतपूर्व सफलता मिलती है। फिर भी हम प्रश्न उठाते हैं, पब्लिक को क्या चाहिए? एक क्रेडिबल डिपोजिशन ऑफ पावर की, जिनको भरोसे के लोगों को हाथ में बागडोर दी जाए। और सबसे ज्यादा जो बेभरोसा लोग हैं, उनको साथ छोड़ के आप पीछे हट जाइए, तमाशा मचने दीजिए। तो बिहार में साल 2 साल का तमाशा जो मचेगा, उसके बाद 25 साल बीजेपी बैठ के राज करेगी। और ये सुशील सर, आज तक नीतीश कुमार अपने बूते तो चीफ मिनिस्टर बन नहीं पाए। बिल्कुल, बीजेपी भी, या तो बीजेपी ने अपने कंधे बैठाया, या लालू के साथ इनकी 50-60 एमएलए की पार्टी। तो प्रमोद जी, आप मुझे एक बात बताइए। जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी और फिर कोई आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि जैसे किशनगंज है, वहां पे 70% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई है, और 90% सीमांचल, वो जो पूरा वो किशनगंज में पूरा बांग्लादेश बसता है। वो जो शर्जील इमाम था ना, वो कहता था ना बॉटल नेक को इसको बॉटल नेक वो कर दो, तो वही वो किशनगंज से ही वो सिलीगुड़ी को चिकन नेक को बोलते हैं, पर वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो इंडिया को जोड़ता है। हाँ, तो किशनगंज के थ्रू ही वो होता है। तो ये तो नहीं कि एनआईए बहुत ज्यादा अब वहां पे एक्टिव हो गई और सब हो गई, तो ये भी एक रीजन है कि नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर है, या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास होम डिपार्टमेंट है जब से सीएम हो, तो अगर वहां पे इंडियन मुजाहिदीन खड़ा हुआ, उसका मधुबनी मॉड्यूल था, या अभी ये पीएफआई इतनी बुरी तरह एक्टिव है, और उसका जो विजन डॉक्यूमेंट जो बिहार पुलिस ने पकड़ा है, एनआईए जांच कर रही है। अब सरकार बदलने से तो चूंकि वो तेजस्वी की पार्टी, नीतीश की पार्टी है, तो मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे डर इस बात का है कि जांच में रंगा लगाए, और इस समय आने वाले समय में हो सकता है बिहार पुलिस मदद करे लोकल लोगों की जो खुरापात कर रहे हैं देश में, उनको बचाने में। तो ये सब होएगा। नीरज जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मेरा इस बिल्कुल मैं प्रमोद जी की बात से बिल्कुल तायद करता हूँ कि जिस प्रकार का चिकन नेक की जो आप बात कर रहे हैं, किशनगंज, अररिया और ये वाला पूरा बेल्ट होते हुए और सिलीगुड़ी से होते हुए, वहां पर जिस प्रकार की गतिविधियां बहुत बड़ी थी, और लेकिन भाजपा की सरकार जब नीतीश के साथ मिलकर के बनी, तो उसमें कहीं ना कहीं रोक लगी। और मुझे लगता है कि आरजेडी के आने के बाद तो एमआईएम के सारे एमएलए भी आज उनके साथ ही हैं, और उनके आने के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान ना हो जाए,
वो जांचों को अभी जो पीएफआई वाला जो इशू है उसको प्रभावित करने की कोशिश करे, साथ ही वहां की जांच को प्रभावित करने के साथ साथ इस प्रकार की घटनाएं करें जो कि निश्चित रूप से इस देश के लिए बड़ा संकट बनकर के खड़ा हो। तो ये तो मुझे लगता है और ये होगा ही। आरजेडी जब साथ आ रही है तो आरजेडी कहीं ना कहीं क्योंकि उनका वोट बैंक तो मुस्लिम वोट बैंक ही है, और सुशासन बाबू अपने आप को सेक्युलर बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। सेक्युलर मतलब कि टोपी लगाना या सिर्फ दरगाह जाना ही सब कुछ नहीं है, और इस एक्सट्रीम पर भी जा सकते हैं कि पीएफआई ने जो को लेकर के जिस मॉड्यूल को पकड़ा अभी 2047 उसको भी इस जांच से प्रभावित करके उसको रास्ता भटकाने की कोशिश करें, और मुस्लिम जो डोमिनेटिंग एरिया है और मुस्लिम जो जिस प्रकार की वहां पर गतिविधियां बढ़ी है, एक्टिविटी बढ़ी है, उन एक्टिविटीज को भी और ज्यादा मदद मिले उनके काम को, पीएफआई की एक्टिविटी को भी, और जो देश विरोधी जो गतिविधियां करने वाले लोग उनको भी। ये निश्चित रूप से हो सकता है। ये चिंता का विषय बिहार में है, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता जो नीचे जमीन पे काम करने वाले फील्ड के वर्कर है, उनकी चिंता तो शुरू से रही है कि नीतीश बाबू कभी भी इन कामों में, इस प्रकार की गतिविधियों में लगातार बिहार में ध्यान में आएगा कि वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। मुस्लिम जो लोग हैं उस एरिया में जहाँ वो डोमिनेट करते हैं, वहां पर हिंदुओं के साथ में प्रताड़ना हुई है, उनको बार बार प्रताड़ित किया जाता रहा है। इसको लेकर रिएक्शन बार बार भाजपा के कार्यकर्ता नीचे देते रहे, तो अब ये और इसकी बढ़ने की संभावना है, ये और बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो सुशील जी, आप मुझे बताइए कि क्या ये एनआईए जैसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, क्या एनआईए जो सेंटर एजेंसी है वो अंदर जा सकती है बिहार में अपना काम करने के लिए, कि बिहार गवर्नमेंट रोक सकती है? नहीं, रोक नहीं सकती, उसका मैंडेट। अच्छा, तो सुशील जी, आप मुझे ये बताइए कि ये आपको आवाज आ रही है मेरी सुशील जी? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, आप बताएं। देखिए, भारतीय मिलिट्री को क्या भारत के किसी भी कोने में जाके भारत की रक्षा करने के लिए किसी के मैंडेट की जरूरत है? तो ये तो सीबीआई के केस में एक स्पेशल प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑब्जेक्ट टू इट। सो नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्टेड जो भी एजेंसी है, NIA is defined to be a national security agency. It does investigations that broach onto the areas of national security. CBI is for a lot of different varieties of investigations. So NIA को कोई रोक-टोक नहीं है, इंडियन मिलिट्री को कोई रोक-टोक नहीं है। प्रमोद जी, आप बताइए, जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कह के बुलाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का ही हाथ है। इवन बीजेपी के भी लोग, हम लोग भी कहते हैं कि वो इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लीडर, वेरी एफिशिएंट लीडर, तो उनको ये इमेज। आपको पता होगा कि लालू यादव जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उस समय बड़ी स्टोरी आती थी, लालू हैज created a huge turnaround, railway is one of the best services now। IIM अहमदाबाद में जाके लालू जी पढ़ा कर आए। हाँ, हार्वर्ड में भी उनका भाषण हुआ था, पेपर पढ़ाया, केस स्टडी बनी थी कि कैसे टर्न अराउंड किया लालू ने, रेलवे एकदम रेड से निकाल दिया। जब ममता बनर्जी बनी 2004 में रेल मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा जो पैसा कहाँ है, जो बोले थे हमें भी तो बताओ, कुछ था ही नहीं। उनके जो PS थे लालू के, IAS अफसर बिहार के, उन्होंने जर्नलिस्टों को ऐसा पटाया, रेलवे मिनिस्ट्री वालों को, उनसे ऐसी कहानी गढ़वाई। अच्छा, यूपीए वाले भी, PM भी कुछ नहीं बोलते थे, उनको पता था कि अंदर क्या, लेकिन एटलीस्ट उनकी गवर्नमेंट को सूटी करता था भाई कि चलो लालू यादव उनके मिनिस्टर ही सो कैपेबल कि उन्होंने एकदम टर्न अराउंड कर दिया। वही हाल सुशासन बाबू का है। जो पहली सरकार थी जिसमें शहाबुद्दीन जैसे जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, बीजेपी की वजह से हुई थी, और अच्छे ऑफिसर्स लगाए गए थे और गुंडों माफियाओं पे कवर लगाया गया। अभी भी बिहार की हेल्थ व्यवस्था जो शुरू में ठीक करी थी, फिर खराब। सड़कें आधे से ज्यादा तो NHAI की है, वो गडकरी जी की देन है। हाँ, वो तो सारा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, बिहार का जो हिस्सा था वो नहीं बन पाया था, क्योंकि वहां सबको कमीशन चाहिए था। वो तो जब नीतीश की सरकार बीजेपी की बनी तब जाके बना, रुका हुआ था राबड़ी के। नहीं, मेरे वर्कर्स भी काफी बताते हैं मुझे कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता था, हम लोग दिन बनाए हुए थे कि इस दिन नहाएंगे, उस दिन ये नहाएगा, 2 दिन बाद ये नहाएगा, कपड़े इस दिन धुलेंगे, कहते हैं, पर अब पानी आ रहा है हमारे वहां पे। तो ये सही बात है नीरज जी, वहां सच्ची में
ये नल से जल का प्रोजेक्ट सक्सेस। एक बात और मैं कह देता हूँ, फिर नीरज जी बात करेंगे। हाँ नीरज जी पहले बोल लो। नीरज जी बोलिए। जल जीवन मिशन के अंदर तो काम हो ही रहा है, और अभी जिस प्रकार से हाईवेज का काम चल रहा है, अभी जैसे प्रमोद जी कह रहे थे, वो मेरा अनुभव 2011 का भी है, जब मैं राष्ट्रीय जनचेतना यात्रा आडवाणी जी की निकली थी, उस यात्रा का पार्ट में रहा। उस बिहार के अंदर मेरा जाना हुआ, उस पूरे पार्ट में क्योंकि यात्रा शुरू बिहार से हुई थी, बाबू जयप्रकाश नारायण के गांव से हमने उसको शुरू किया था। वहां से शुरू कर वो यात्रा निकली, तो हमें ध्यान है सिंगल रोड्स जाकर बनना शुरू हुई। लोगों ने कहा कि ये रोड्स अभी बनना शुरू हुई है क्या, जब से यहाँ पर नीतीश कुमार जी के भाजपा की सरकार है। और अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है नितिन नवीन, जो अभी तक थे, क्योंकि कल सरकार बदल गई है, अब वो नहीं है मंत्री, जो मेरे साथी रहे युवा मोर्चा किया, हमने साथ काम किया है। पीडब्ल्यू मिनिस्टर रहते हुए जिस प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप होना शुरू हुई है, रोड्स का काम जो शुरू हुआ है, और जिस प्रकार का कॉपरेशन सपोर्ट लगातार केंद्र की सरकार का नितिन गडकरी जी का मिलता रहा, उसी का ही सुपरिणाम है कि लगातार वहां सड़कों का जाल बिछा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कोविड के कारण से जिस प्रकार की स्थितियां थी, उस कोविड काल में भी बहुत अच्छा सपोर्ट केंद्र सरकार का मिला। वैक्सीनेशन को लेकर के काम हुआ। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन में गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे मंत्री हैं, वो भी लगातार उस पर काम करते रहे। नहीं तो पानी की स्थिति तो यही है, पोखर में जाइए, पानी भरिए और घर में का अपना काम चलाइए। अब घरों तक नल पहुंचा बिहार में। नहीं तो वैसे तो बिहार की जो जमीन है वो इतनी उर्वरा है, इतनी पानी से भरी हुई जमीन है कि अगर आप 4-6 फीट नीचे खोदेंगे तो पानी निकल आता है, लेकिन घर तक पानी लाने के लिए आपको पोखरी जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बंगाल की भी रही है और बिहार की भी रही है। आज बिहार में घर घर तक नल पहुंच रहा है, घर घर तक जल पहुंच रहा है, ये सब मोदी जी के कारण हो पाया। फिर रही बात बिहारी श्रमिकों की, बात आप अभी कर रहे थे कि देश भर में बिहारी श्रमिक काम करते हैं। मेरे राजस्थान में भी ये बिहारी श्रमिक आकर के काम करते हैं। कोविड काल में उनको घर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्थाएं की, वो अपने आप में अकल्पनीय है। अभी सुशील भाई उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर पा रहे थे कि बस जो प्लेन में अगर सीट्स इतनी होंगी और उससे ज्यादा लोग होंगे तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन उस कोविड काल में भी उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने से लेकर के अब उनके रोजगार का क्या होगा, किस प्रकार से वो काम धंधा करेंगे, क्योंकि वो वापस लौट करके जब तक नहीं पहुंचे काम नहीं हो पाएगा। तो ये गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ से ज्यादा इस देशवासियों को अन्न पहुंचाया, उसमें बिहार के श्रमिकों को भी घर घर तक अन्न पहुंचा। तो ये आम जन में ये भावना तो कहीं ना कहीं काम कर ही रही है, और जनता की भावना का ही परिणाम था कि भाजपा वहां 74 सीटों के साथ, हमसे आरजेडी सिर्फ 1 सीट ज्यादा है। नहीं पर नीरज जी आप मुझे ये बताएं, नहीं नीरज जी ये बताएं, ये जो ये सब हुआ है इसका पब्लिक का क्या रिएक्शन है? इज पब्लिक हैप्पी कि सिर्फ यादव जी हैप्पी हैं और मुसलमान ही हैप्पी है? देखिए मुझे एमवाई गठबंधन वहां पर बहुत हैप्पी है, खुश है एमवाई गठबंधन। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का काडर, भाजपा का समर्थक, वोट करने वाला कार्यकर्ता चिंतित भी है लेकिन खुश भी है कि हम उस मोहपाश, उस जाल से बाहर निकल आए हैं। और आने वाले टाइम में भाजपा का कैडर, संगठन, कार्यकर्ता आने वाले टाइम में बिहार में जब भी 2020 में चुनाव होंगे, 2025 में चुनाव होंगे, तो पूरे बहुमत के साथ आएंगे और बिहार की जो दशा और दिशा बदलने का काम मोदी जी और केंद्र सरकार कर रही थी, उसको बहुत अच्छे से द्रुपति से बढ़ा पाएंगे। ओके, अब बिफोर वी एंड मैं एक बात और कह रहा था। हाँ जी बोलिए। कि जब झारखंड बिहार से अलग हो रहा था तो लोग कहते थे कि झारखंड हो जाने के बाद बिहार में 3 चीजें रह जाएगी, बाढ़, बलबा और बालू। हर साल बाढ़ आती है, बालू छोड़ जाती है। बलबा होता है कि वहां रोज मारपीट होती है, जातिगत संघर्ष होता है, और उसमें कहे जहां मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके मुसलमान मारपीट करते हैं। तो अभी जो आप देखेंगे, जब से शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बने थे बिहार के, इसके पहले आपने कभी किसी उद्योग मंत्री का नाम बिहार के सुना था? पहली बार एक मिनिस्टर सिंसियरली कोशिश कर रहा था कि बिहार में उद्योग आए। बिहार में उद्योग है ही नहीं, क्योंकि वहां पे प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, नहीं दोगे तो उठवा लेंगे। आपको याद होगा एक इंजीनियर का मर्डर हुआ था दुबे का, जब हाईवे बन रहा था वाजपेयी जी के समय, तब
एक कहा गया था ऐसा हुआ जबकि उनको बदमाशों ने लूट के मार दिया, उसमें कोई एक्सटॉर्शन नहीं हुआ था कि यार उसको ठेकेदार ने मरवा दिया या हो गया, लेकिन वो वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब थी। अब चूंकि शाहनवाज हट गए हैं, अब तेज प्रताप यादव वहां के जो 9वीं पास हैं वो स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, और उतने ही पास उनके भाई उप मुख्यमंत्री हैं जो शायद गृह मंत्री भी बने। तो हम तो चाहते हैं भगवान बिहार की जनता की रक्षा हो। सुशील प्रमोद जी, भाई, मैं इसी बात में जोड़ना चाहता हूँ। हाँ हाँ, शहनवाज भाई उद्योग मंत्री बनने के बाद अजमेर आए, अजमेर आकर के यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आप देखिए कि उनकी चिंता बिहार और बिहार के उद्योगों के लिए क्या थी। उन्होंने अजमेर के जो बड़े उद्योगपति थे, राजस्थान के जो बड़े उद्योगपति है आर के मार्बल्स, उनसे जाकर के मिल करके रिक्वेस्ट करके आई है कि अब मैं बिहार का उद्योग मंत्री हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आपके समाज के जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, जो बंगाल में इंडस्ट्री लगाते हैं, उड़ीसा में इंडस्ट्री लगाते हैं, उन सबको मैं आपके द्वारा निमंत्रित करता हूँ, आप आइए बिहार में, और बिल्कुल गुजरात की तरह सिंगल विंडो सिस्टम जिस प्रकार इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए किया जाता है वो मैं करके दूंगा, आप आइए और वहां पर उद्योग लगाइए। और हमारे कई यहाँ पर उद्योगपति मित्र वहां गए और उनको जो समुचित रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, किन इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए, वहां की स्थिति क्या है, वहां की स्थिति परिस्थिति में, वहां के वातावरण में, वहां की उसमें स्थानीय दिशा को देखते हुए किन उद्योगों को काम करना चाहिए, उनको उन्होंने प्रमोट किया, बुलाया। तो इस प्रकार की सोच कि अजमेर आ रहा हूं मैं किसी व्यक्तिगत काम से, लेकिन आकर के मेरे बिहार का भला हो, मेरे बिहार में उद्योग लगे, मेरे बिहार में उद्योग लगने से मेरे जो बिहारी लोग हैं उनको वही काम मिले, वो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, गुजरात में जाकर काम न करे, वो वहीं पर लगने वाली इंडस्ट्री में काम करे, ऐसी सोच के साथ उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन अब क्या होगा बिहार का, कि बिहार के जो श्रमिक है, बिहार का जो जनता है, उनको वापस अपने घरों को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर वापस गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब जाकर के काम तलाशना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वहां से लूट का उद्योग चलेगा, झूठ का उद्योग चलेगा, और जो वो कह रहे थे ना एक्सटॉर्शन का, वो उद्योग चलेगा। वो आम आदमी तो कर नहीं पाएगा, उसके लिए तो एमवाई गठबंधन जो है वो काम करेगा, और राजद के जो कार्यकर्ता है उनको भी लंबे समय बाद रोजगार मिलेगा, तो वो उस रोजगार को करेंगे, लेकिन वहां की जनता बेरोजगार हो जाएगी, और रोजगार ढूंढने के लिए फिर वापस देश के बाकी राज्यों की ओर जाएगी। तो हम बिफोर वी एंड हम लोग सुशील जी के पास जाएंगे और सुनेंगे, जो मैं जरूर सुनना चाहूंगी, मैं चाहूंगी मेरे सारे दर्शक भी सुने। सुशील जी, आप बताइए, मोदी जी कितने विशनरी हैं और मोदी जी कितना दूर की सोचते हैं, और जो होगा अच्छा होगा, और बिहार के लिए भी कोई प्लान होगा मोदी जी। अरे इसमें मेरा कटाक्ष नहीं, कटाक्ष देखिए नहीं, मोदी जी भाई जी, एक लाइन की सुशील भैया, एक लाइन जोड़ूंगा, कितने विजनरी है उसका उदाहरण दे रहा हूँ। सुनील बंसल जो अभी तक महामंत्री संगठन थे उत्तर प्रदेश के, आज राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए, और उनको जिम्मेदारी क्या दी है, टफेस्ट स्टेट बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, जहां पर भाजपा का विजन और मिशन क्लियर है कि आने वाले 2024 में और वहां के विधानसभा चुनाव जब होंगे तब भाजपा वहां पर काबिज हो और वहां का डेवलपमेंट करे। तो और पायल जी, बीजेपी 2019 के बाद से उन 144 पार्लियामेंट्री सीट्स पे काम कर रही है जो ये हारी थी। तो बीजेपी की जो पोल मशीनरी है और वो जो मौसमी वैज्ञानिक है दूसरे दलों में, उनमें बड़ा फर्क है। सुशील जी, ओवर टू यू। हाँ, सुशील जी से सुनते हैं। सुशील जी बहुत, देखिए पायल मुझे जी, बहुत अच्छे लगते हैं इस ऐसे बात के लिए। ऐसे चुलबुले प्रश्नों के जो उत्तर है ना, वो भी बड़े खिलखिलाते ही हो सकते हैं, क्योंकि चुलबुलाहट का जवाब खिलखिलाहट नहीं होता है। खिलखिलाहट ऐसी ही है सिर्फ कि मोदी जी को तो लोगों ने सिर्फ 56 इंच का सीना बोला, पर सोचो कितना विशाल है वो सीना, कि वो आपकी मेरी वार्ताओं को भी भक्तों की वार्ता के रूप में प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। ये आजादी थी कभी देश में? कोई सोच सकता था? हमारे बाप दादों के बस में था इतनी खुली सांस ले लेते और अपनों के बीच बैठकर अपनों की निंदा स्तुति सारा विश्लेषण खोल के हो जाए? तो भक्ति का युग है जहां भक्त और भगवान प्रेम के साथ जीते हैं, और भक्ति का वो युग जहां उत्तेजित होकर, विह्वल होकर, दुखी होकर भक्त भगवान को गाली भी दे देता है, तब भी भगवान भक्त को छोड़ता नहीं। चमचों के युग में कुर्सी पे बैठना संभव नहीं था, हाथ बांध के खड़े रहना पड़ता था। इतनी ही बात के ऊपर आप सोच लो कि कहां से कहां ये देश जा चुका है।
तो आप जो मध्यकालीन अंधकारमय भारत के बाद इस प्रकाश उजाले में जब जी रहे हो, तो इन टिप्पणियों को किसी जूम पे करने की क्या जरूरत है। आप अपनी सांसों को कितनी आराम से ले रहे हो उससे महसूस करो। तो इस खिलखिलाहट और चिलबुलाहट के समय में कैसे देश कुलाचे मार रहा है, न तो हमने वो कुलाचे कभी मारी थी, न हम इतना खुल के हंसे थे, न खुल के जिए थे। तो क्या ही रखा है उस बखान में। अपनी अपनी जिंदगी कितनी मजेदार है, कितने रस के साथ हम जीते हैं, कितनी खुलेपन के साथ हम जीते हैं, उसी से सारी बात को समझिए। 56 इंच से ज्यादा कह देंगे ना तो ऐसे वो जले भुने बैठे हैं, कहीं कोई लटक वटक गया पंखे पे तो ठीक है, धारा तो कोई नहीं लगा पाएंगे। भगवान के दरबार में आप और हम बहुत ज्यादा कड़ी सजा भोगेंगे, तो 56 इंच से ज्यादा नहीं बोलेंगे। पर ये सीना इतना चौड़ा है जिसपे आप और मैं दोनों बैठ करके, ठीक है, आप और मैं और हमारे जैसे लाखों करोड़ों भक्त इस सीने पे बैठ के, क्या बोलते हैं उसको, दाल को मूंग रहे, क्या बोलते हैं, मूंग को छाती पे मूंग दाल रगड़ सकते हैं। हाँ, छाती पे मूंग डाल रहे छाती हैं। पे मूंग दलेंगे। छाती पे तो करोड़ों भक्त मूंग दल रहे हैं, ठीक है, बाकी दुनिया भी लगी पड़ी है। तो 56 इंच का सीना तो क्या है, शिष्टाचार हेतु हम कहते हैं कि कोई सा उधर वाला जल भुन के पंखे पे ना लटक जाए, क्योंकि सबके लिए हमारे हृदय में जगह है। आप भी आ जाओ, हम तो छाती पे मूंग दल ही रहे, तुम भी दल लो यार, फिर भी जो करना हो तो होगा। और जो करता जा रहा है देश एक के बाद एक, तो 370 लग गया है, 370 लग गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। और आज आपको मेरी बात लगेगी मजाक, पर मेरे को अदम्य विश्वास है आपके मेरे जीवन काल में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारे पास होगा। देश कहां से कहां पहुंच, जल्दी होगा। एनआरसी लगेगा कि नहीं लगेगा? आएगा, सीएनआरसी भी लगेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भी आएगा। जय मोदी जी, जय मोदी जी। याची देही याची डोला, हम सब देखेंगे इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से। देखो पायल जी ऐसे मुस्कुराते रहिए भारत में, और मोदी जी देश के खिलखिलाते रहिए। पायल जी, मैं देखिए कुछ बातों को इशारे में ही करूंगा और समझने वाले सारी बात समझ जाएंगे। ये मोदी जैसे विशालकाय चरित्र भगवान ने समय समय पर जरूर बनाए हैं। काबिलियत को, अवसर को देना, काबिलियत और अवसर को साथ लाने का काम वक्त तब करता है, वो अवसर बना है। हम सब के मन में उठी इस भावना से, इतने लोगों के भीतर जब ये भावना खो गई थी तो शिवलिंग जो है लुप्त हो गया था। शिव जी ने जल समाधि ले ली थी और रामलला टपरी के नीचे जाके बैठ गए। पर जब धर्म को, 2 लाइन कहने दीजिए, जब धर्म को धारण करने के लिए अब सैकड़ों करोड़ कंधे तैयार हैं, तो वक्त ने रामलला को भी उनका मंदिर दिया। रामलला ने अपना मंदिर ले लिया कि उसकी संरक्षण होगा, और जल समाधि से शिव निकल आए। जब ऐसा अद्भुत समय है, इसीलिए मोदी जैसे व्यक्तित्व को भारतीय चेतना का अवसर वक्त ने साथ जोड़ के दिया है। आप इसको मोदी की भक्ति कहिए, या आप भारतीय चेतना का अमृतकाल कहिए, या भगवान की कृपा कहिए, या आपकी मर्जी है। पर मैं इतना ही कह सकता हूं, जिसको मेरे पे हंसना हंस ले, मैं उनकी हंसी पे रोऊंगा नहीं। कोई भी नहीं हंस रहा। पर मैं कहता हूं मेरे भगवान से, आखिरी लाइन में बोल देता हूं, इस भारत भूमि पे जन्म लेने का इससे अच्छा अवसर भगवान था नहीं। जो कृपा भगवान तूने मेरे पे की कि इस तरह की उन्नति, इस तरह का परिवर्तन अपनी आंखों से मैं खुला देख सकूं, तो क्या धन्य मेरा जीवन हो गया। 50 साल पहले पैदा होता, 50 साल बाद पैदा होता, तो समय की इस करवट को मैं देख नहीं पाता। ये अद्भुत कृपा है भगवान की, और मोदी भगवान का एक आशीर्वाद है। मोदी की निंदा और स्तुति क्या सब भगवान की मर्जी से होता है। और पायल जी कहता था, विपक्ष कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बन रहा तो उस तारीख को कांग्रेस जो है काले कपड़े पहन के घूमती है। जनता भूलती नहीं ना इस बात को। बोलते धारा 370 हटा के दिखाओ, हटा दी। बोले अच्छा ये करके दिखाओ, बोले चलो ट्रिपल तलाक भी हटा दिया। हम बोलते ये करके दिखाओ, वो भी हो जाएगा, यूसीसी भी आ जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आएगा। ये लोग कहते रहेंगे ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। जिससे होता है ना गांव में वो खुरापाती बच्चा जो है वो पीछे से खोद के एक बात है, कांग्रेस वालों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बना के दिखाओ। मोदी जी उसी का वेट कर रहे हैं, एक बार इनके मुंह से निकलने दीजिए बस। वो हिस्ट्री विल जज नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो इतिहास बताएगा कि नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए क्या क्या किया। वो तो मैं भी मानती हूँ, वो मैं भी मानती हूँ। चलिए, आई होप हिस्ट्री विल बी वेरी काइंड।
थैंक यू सो मच प्रमोद जी, सुशील जी, नीरज जी, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच। फिर किसी दिन और रिवीलिंग बात थैंक यू होगी। सो मच। नमस्ते नमस्ते। सुशील भाई, प्रमोद भाई, रात को मिलते हैं। अगली बार घर पे रहना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगा। सॉरी। ओके जी, थैंक यू, ठीक है, नमस्ते। नमस्कार।